ये वक्फ जो है पर्सनल प्रॉपर्टी है मुस्लिम्स की, ना कि कहीं से दान मिली हो या कहीं से किसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो। इसमें ये सबसे बड़ा मेन जो पॉइंट आया है वो वक्फ बाय यूजर को आया है, क्योंकि क्लियरली प्योरली एक मुस्लिम एंडोमेंट है, उसके अंदर नॉन मुस्लिम्स आकर के किस तरह से उसको रन करेंगे। आज जो बेंच में सुनवाई हुई है चीफ जस्टिस की बेंच में, उसमें कपिल सिब्बल साहब ने सब अपने आर्ग्यूमेंट किए हैं पिटिशनर्स की तरफ से। उसमें सबसे मेन पॉइंट जो है 5-6 पॉइंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकसली उनको कोर्ट को ब्रीफ में मतलब दिया है, बताया है। इसमें ये सबसे बड़ा मेन जो पॉइंट आया है वो वक्फ बाय यूजर को आया है, क्योंकि हम जानते हैं कि वक्फ बाय यूजर जो है, जो सेक्शन 1995 एक्ट के अंदर जो सेक्शन 3R थी, उसके अंदर इस तरह के मोनूमेंट जो पुराने 500 साल पुराने, 400 साल पुराने हैं या बहुत टाइम से यूज होते आ रहे हैं, मस्जिद है, कब्रस्तान है या दूसरी जो सराय हैं, मुसाफिर खाने हैं, इन सब का जो यूज होता रहा है उसको उसके यूज को वक्फ मानने के लिए 3R का प्रोविजन रखा गया था, उसको कंप्लीटली तौर पे इसमें से डिलीट कर दिया गया है अब नए उसके अंदर। तो आप बताइए कि अगर रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट के लिए डीड भी चाहिए होती है, और वक्फ का एक कॉन्सेप्ट है कि आप कोई भी अपनी ऑन प्रॉपर्टी को ही वक्फ कर सकता है, ये नहीं है कि आपको किसी भी प्रॉपर्टी को आप बोल के वक्फ कर देंगे। तो इसके अंदर ये वक्फ जो है पर्सनल प्रॉपर्टी है मुस्लिम्स की, ना कि कहीं से दान मिली हो या कहीं से किसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो। तो ये एक बड़ा अहम पहलू है इसके अंदर बात है, जो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं मालूम है कि वक्फ बोर्ड जो है एक गवर्नमेंट बॉडी है, वो एक जस्ट सिर्फ और सिर्फ ओनली वक्फ जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सिर्फ और सिर्फ उनका देखभाल करने के लिए है, और उसके अंदर सरकारी ही ऑफिसर होते हैं। उनके जो सीईओ होते हैं वो एडीएम लेवल के ऑफिसर होते हैं। वक्फ ट्राइब्यूनल के अंदर गलतफहमी फैलाई गई है कि वो सारे मुस्लिम्स होते हैं, ऐसा नहीं होता। एडीजे लेवल के उनके जो ऑफिसर जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसमें मेंबर होते हैं, और एक वक्फ के जानकार उसके अंदर मेंबर होते हैं। तो इस तरह से अगर हम बातों को तोड़मोड़ को बताएंगे तो ये बहुत अदरवाइज हो जाएगी, जो कि गलतफहमी मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी अहम बात इसके अंदर जो है कि काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स हैं वो ज्यादा नॉन मुस्लिम्स को रख करके किस तरह से रन करेंगे। इसलिए फर्स्ट डे संजीव खन्ना साहब ने भी, जो इनसे पहले चीफ थे, उन्होंने इस बात को फर्स्ट डे ये बोल दिया था कि किसी भी तरह के काउंसिल या वक्फ बोर्ड के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये क्लियरली प्योरली एक मुस्लिम एंडोमेंट है, उसके अंदर नॉन मुस्लिम्स आकर के किस तरह से उसको रन करेंगे। और पहले जहां इलेक्टेड मेंबर्स हुआ करते थे, आज भी इस बात को उठाया गया है, अब वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड होंगे। तो एक तरीके से पूरे वक्फ को गवर्नमेंट जो है अपने हाथ में ले लेगी। और इसी बात को कपिल सिब्बल साहब ने बहुत गहराई से उठाया कि वक्फ बाय यूजर एक बहुत बड़ा इशू है, और वो पूरी तरीके से वक्फ के सारे जितने भी एंडोमेंट हैं वो सबको ग्रैब करने का पूरी वो है, और इसमें मंशा जो है वो दिखाई देती है। इसलिए जो है इतने ज्यादा पिटिशनर इसके अंदर आए हैं, और पूरा देश इस बात को देख रहा है कि वक्फ को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी उम्मीद है, और उम्मीद है हमें इस बात के लिए कि वक्फ के ऊपर जरूर कोई ना कोई इसके अंदर हमारे हक में फैसला आएगा। आज कोर्ट ने वक्फ पे मुद्दा जो था वक्फ का, उसमें पहले तो वक्फ के साइड से जिसमें भी अपील डाली गई है वक्फ के लिए कि वक्फ जो है वाइड है, ये जो एक्ट आया 2025 में, इसमें कोर्ट ने परमिशन दिया मिस्टर कपिल सिब्बल साहब को बोलने के लिए। उन्होंने अपना पक्ष रखा है, जाहिर सी बात है। उसके बाद हम यूनियन ऑफ इंडिया के लिए भी अपना पक्ष हमारे तरफ से सॉलिसिटर जनरल जी और मनिंदर सिंह जी रखेंगे। देखिए, जहाँ तक सरकार के वक्फ की बात है, तो ये वक्फ बिल में कहीं ना कहीं ये सबको पता है और पूरे देश को भी पता है कि वक्फ में कहीं ना कहीं तो इन लगे धांधली है, या जो भी कह लीजिए, कि दूसरे नंबर पे पूरे देश में वक्फ ही क्यों है, वक्फ का कब्जा इतनी प्रॉपर्टी कैसे आ गई। एक कॉमन सी बात है, ये कोर्ट में तो ठीक है, मामला सब जुडिस है, बट एक कॉमन सी बात है, किसी की भी प्रॉपर्टी हो और वो ऑटोमेटिकली इतना दान कैसे दे सकता है किसी रिलीजियस को प्रॉपर्टी। क्या तो हम कोर्ट में हम कह रहे हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी को रिलीजियसली दान करते जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसमें गलत है या धांधली है, जो भी है, ये तो मैं नहीं कह सकता, बट ये है कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें, जो कि अभी कोर्ट में मामला सब जुडिस है। मे भी आज ये डिसाइड भी हो जाएगा, शाम तक कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। कोर्ट जहाँ तक मुझे लगता है कि मैटर को सुन के पूरा और ऑर्डर रिजर्व रख लेगी, लेकिन वक्फ को मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये सही डिसीजन है, और कोर्ट भी मेरे हिसाब से इसी फेवर में कहीं ना कहीं डिसीजन करेगी। देखिए, कोर्ट में अभी दलील रखा गया ये वक्फ बोर्ड के पक्ष की तरफ से, माननीय कपिल सिब्बल साहब की तरफ से, कि ये वैलिडेशन जो है आर्टिकल 300 और 308 का कहीं ना कहीं वाइडेशन है।
बट इस कोर्ट ने इसको मुझे नहीं लगता है कि सीरियसली लिया। कोर्ट ने ये भी पूछा कि जो भी वक्फ में आप कोर्ट सिब्बल साहब ने बोला कि मंदिरों में बहुत सारे दान जाते हैं और यहाँ पे वक्फ में या मुस्लिम उसमें कोई मॉस्क में मस्जिद में कोई दान का प्रोसीजर नहीं है, इसलिए वक्फ के थ्रू ही दान का एक माध्यम है। तो जबकि माननीय चीफ जस्टिस ने भी उसको हंसते हुए पूछा कि क्या मैं भी दरगाह में गया हूँ, दरगाह में तो दान दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है और बीच में कि कोर्ट भी इसलिए इस रवैये से कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में है कि वक्फ का जो है कहीं ना कहीं इनवैलिड नहीं है जो एक्ट आया है 2025 में। और ये बार बार दो चीज़ें उठाया कोर्ट के सामने सिब्बल जी ने, और उसमें कोर्ट में ने भी कई बार इंटरफेयर कि 1934 और 1954 में जो अमेंडमेंट हुआ वक्फ एक्ट में वो कहाँ तक रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई हुआ कि प्रोस्पेक्टिव हुआ, इस पर कई बार पूछा। और जो कि अभी देखिए शाम तक क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। और जहाँ तक है कि वक्फ के वैलिडेशन के फेवर में ही रहेगा कि वक्फ वैलिड है, इसमें कोई इलीगलिटी नहीं है। वक्फ के नाम पे जो चैरिटी होती है वो कैसे डिफरेंट है किसी और रिलीजियस चैरिटी की, क्योंकि सिब्बल जी ने इस पे भी काफ़ी स्ट्रेस किया बेंच के सामने। जी बिल्कुल, उन्होंने बताया कि वह चैरिटी अलग है, उन्होंने तो उसी पे मैंने जहाँ अभी बताया मैंने कि हंसते हुए चीफ जस्टिस साहब ने बोला कि मैं तो दरगाह में गया हूँ, दरगाहों में तो दान लिया जाता है, आप बोल रहे हैं कि मॉस्क में नहीं लिया जाता बट दरगाहों में लिया जाता है। तो उसका जवाब कहीं ना कहीं नहीं दे पाए, वो भी हंस के टाल के। हाँ बिल्कुल सेम है। और वक्फ में जो भी आप देखिए ना, देश में दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है एक धर्म की। अब मैं अपने आप को कोई भी धर्म, हम ही एक धर्म पार्टिकुलर माइनॉरिटी में कहता है और देश में दूसरी नंबर पे प्रॉपर्टी उसके पास आ जाती है, क्यों आनी चाहिए भाई? अगर आप कहते हैं कि अभी आप कहते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑथराइज है तो हॉस्पिटल बना दीजिए, उस पर मान लीजिए किसी माइनॉरिटी, जैसे मान लीजिए हम बात कर लें पर्टिकुलरली जैन माइनॉरिटी की, वो कॉलेज बना देता है, आप भी ऐसा कुछ बना दीजिए। आप क्यों एक पार्टिकुलर उसी की मंदिर हो या मस्जिद, तो मंदिर ऐसा काम नहीं करता है, मैं पार्टिकुलरली कहूँ। लेकिन अगर किसी मस्जिद के लिए या किसी पार्टिकुलर के लिए उसको इकट्ठा करके रखते हो आप ज़मीन, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि उचित नहीं है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा धांधली है। तो इसमें एक और चीज़ उन्होंने कहा, सिब्बल साहब ने कहा कि इसमें जो मेंबर बनाए गए हैं जो कमीशन में अपॉइंटमेंट के लिए, तो उसमें 12 लोग जो है नॉन मुस्लिम रहेंगे और 10 लोग मुस्लिम रहेंगे। तो और उसमें भी कोर्ट ने जोर दिया कि क्या आप कहना चाहते हैं कैन बी और वुड भी हो सकता है, मतलब सरकार के ऊपर है, ये अपॉइंटमेंट कमीशन के ऊपर है कि वो नॉन मुस्लिम रखे या मुस्लिम रखे। तो उसमें पूछा, तो फिर सरकार को ये कोर्ट ने 2 बार पूछा कि कैन भी है या वुड भी है, तो उन्होंने कहा कि कैन भी है। तो ये तो जाहिर सी बात है, कैन भी है तो मतलब मुस्लिम भी हो ही सकता है वो 12। तो इसमें कोई नहीं दिक्कत है, मुझे नहीं लगता वक्फ में कोई दिक्कत है और वक्फ बिल में चैलेंज का कोई ऐसा इशू नहीं है। और शाम तक के डिसीजन में इसको, इस जो पिटीशन को है वो खारिज कर सकता है कोर्ट, जहाँ मुझे लगता है। सॉलिसिटर जनरल के आर्गुमेंट सुने जाएंगे तो किस जैसा लग रहा था उनके हाव भाव देखकर कि काफ़ी तैयार मुझे बैठे हुए हैं और जितनी भी आर्गुमेंट्स पेटिशनर्स की तरफ से आए हैं उनको एक तरीके से अच्छे से कंटेस्ट करने का। बिल्कुल बिल्कुल, माननीय सॉलिसिटर जनरल जी और तुषार मेहता जी और मनिंदर सिंह जी, दोनों लोग हैं इसमें और दोनों लोग अच्छे से बात को रखेंगे आर्गूमेंट को। और जाहिर सी बात है वक्फ जो है फेवर में है और इसको पूरी रिसर्च के साथ गवर्नमेंट में ने भी कहीं ना कहीं लाया है, तो पूरी तैयारी के साथ लाया है। ऐसे तो ये लाया नहीं है कि आनंद फानंद में, वक्फ को पूरी तैयारी से लाया गया है। और वक्फ की वैलिडिटी का जहाँ तक सवाल है वो पूरी तरह से इफेक्ट में है और वाइड कहीं से नहीं है। और मुझे जो लगता है अभी तक का जो दलील भी आया ओवरऑल आप देखेंगे 2 घंटे तक जो अभी तक सिब्बल साहब ने रखा, उस बात से कोर्ट का रवैया बार बार क्वेश्चन पूछना उस बीच में और नोट करना, तो ये कोर्ट कहीं ना कहीं उस बीच में पॉजिटिव दिख रही है वक्फ के वैलिडेशन के लिए कि वक्फ सही है अपने इस जगह पे। क्योंकि बार बार उन्होंने क्वेश्चन रेज किया है कि आप ये कैसे कह रहे हैं इस सेक्शन को, कि इन पे सवाल कैसे उठा रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update.